फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए इन्वेंटेज, ऑप्शन बी है एमिलेज, ऑप्शन सी है डिहाइड्रोज, ऑप्शन डी है एनहाइड्रेज। क्वेश्चन है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो सही उत्तर है एमिलेज। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन एंटीजन का अभाव हो जाता है, ऑप्शन बी क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, ऑप्शन सी क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, ऑप्शन डी क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन ये भी रक्त वाली व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिम, ऑप्शन सी कार्पस, ऑप्शन डी मिड ब्रेन। क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सही उत्तर है सेरिम। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात बालिका को कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन बी 22 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र प्लस XY, ऑप्शन डी 22 गुणसूत्र प्लस XY। क्वेश्चन है एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो सही उत्तर है 44 गुणसूत्र प्लस XX। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनोसर रहे, ऑप्शन ए पेलियोजोइक युग में, ऑप्शन बी गोजोइक युग में, ऑप्शन सी मेसोजोइक युग में, ऑप्शन डी प्लाइस्टोसिन युग में। क्वेश्चन है डायनासोर किस युग में रहे? तो सही उत्तर है मेसोजोइक युग में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन की परिवर्तन के दर को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए दूरी कहा जाता है, ऑप्शन बी वेग कहा जाता है, ऑप्शन सी गति कहा जाता है, ऑप्शन डी त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन है विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होती है। ऑप्शन ए जमीन से होने वाली दूरी के समान होती है, ऑप्शन बी वस्तु का वजन के समान होती है, ऑप्शन सी प्रयुक्त बल के समान होती है, ऑप्शन डी वस्तु की ऊंचाई के समान होती है। क्वेश्चन है यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? तो सही उत्तर है वस्तु के वजन के समान होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा डैश है, ऑप्शन ए शून्य है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित है, ऑप्शन सी बढ़ती है, ऑप्शन डी है घटती है। क्वेश्चन है जब आप एक कोइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की स्थिति कैसी है? तो सही उत्तर है बढ़ती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऑप्शन ए जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, ऑप्शन बी जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो, ऑप्शन सी जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, ऑप्शन डी जब वह पत्थर किसी बोकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। क्वेश्चन है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो सही उत्तर है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? ऑप्शन ए तली के पास, ऑप्शन बी गर्दन के निकट, ऑप्शन सी मध्य में, ऑप्शन डी इनमें से
कहीं नहीं। तो सही उत्तर है गर्दन के निकट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावन का केंद्र हमेशा अपने गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन में विस्थापित द्रव के आयनन के केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन सी गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है। ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। क्वेश्चन है उत्प्लावन का केंद्र हमेशा कैसा होता है? तो सही उत्तर है विस्थापित द्रव के आयनन के केंद्र के संपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है। ऑप्शन ए विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। ऑप्शन बी है भरण प्रणाली तापमापी। ऑप्शन सी है पारद वाली ग्लास तापमापी। ऑप्शन डी है ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। क्वेश्चन है जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह कौन सा उपकरण है? तो सही उत्तर है विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों? ऑप्शन ए क्योंकि उच्च दाब चावल के दोनों की कड़ी परत का गलन कर देता है। ऑप्शन बी क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी क्योंकि इसमें भाप निकल जाती है। ऑप्शन डी क्योंकि यह ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता है। क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर पानी को प्लास्टिक की एक बाल्टी में डाला गया जिसमें पहले ही 1 लीटर पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर था। पानी का अधिकतम ताप क्या होगा? ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी 60 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर है 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक श्रृंग और उसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य होगी। ऑप्शन ए L। ऑप्शन बी 2L। ऑप्शन सी 3L। ऑप्शन डी L/2। क्वेश्चन है यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो सही उत्तर है 2L। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धक शीशा होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी अवतल लेंस। ऑप्शन डी अवतल दर्पण। क्वेश्चन है आवर्धक शीशा कैसा होता है? तो सही उत्तर है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? ऑप्शन ए बर्जीलियस ने। ऑप्शन बी डाल्टन ने। ऑप्शन सी डेमोक्रिटस ने। ऑप्शन डी बोजियर ने। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो सही उत्तर है बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन रेजिस्दिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक को। ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ऑप्शन सी केरल में 4 नई मछली की प्रजातियां। ऑप्शन ए भारत के पश्चिमी तट के 2 लाभदायक काई प्रजातियां। तो सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए हाइड्राइक आयन पर। ऑप्शन बी हाइड्रोक्सिन आयन पर। ऑप्शन सी ऑक्साइड आयन पर। ऑप्शन डी हाइड्रोनियम आयन पर। क्वेश्चन किसी विलयन का पीएच उसकी किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर है हाइड्रोनियम आयन पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? ऑप्शन ए समूह 16 में। ऑप्शन बी समूह 18 में। ऑप्शन सी समूह 17 में। ऑप्शन डी समूह 15 में। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो सही उत्तर है समूह 18 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।